उधर ज्ञानव्यापी सर्वे पर आज फिर से सुनवाई होगी। 3:30 बजे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आज कोर्ट में फिर से हिंदू पक्ष की बहस होगी। एसआई सर्वे पर 3:30 बजे तक के लिए रोक पर सर्वे। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यहाँ पर देखिए सुनवाई का सिलसिला कल भी देखने को मिला था और आज का वक्त दिया गया था यहाँ पर दलीलें देने के लिए। अब आज जब ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर फिर से सुनवाई हो रही है, 3:30 बजे बताया जा रहा है कि सुनवाई शुरू होगी। किस तरीके की गतिविधियां रहने वाली हैं, क्या यहाँ पर खास बिंदु है जिन पर चर्चा की जाएगी, और उसके अलावा 3:30 बजे सुनवाई शुरू होनी है, इस बाबत कोई अपडेट है क्या? देखिए प्रियंका जी, आपको बता दें, आज ज्ञानव्यापी विवादित पर्सन का एसआई सर्वे को रोककर जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने आरोप लगाया था और एसआई सर्वे को रोकने के लिए अपील दाखिल की। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरे दिन की सुनवाई जारी रहेगी। लगभग 3:30 बजे आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री दिवाकर की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी और कल भी मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार की तरफ से, दोनों की तरफ से दलीलें पेश की गई और उसके बाद जो एसआई सर्वे के एक्सपर्ट थे उनको भी चीफ जस्टिस ने बुलवाया था कोर्ट में, हाजिर हुए थे, जिसको लेकर आज भी 3:30 बजे सुनवाई होगी। और चीफ जस्टिस के सामने एसआई के जो अधिकारी है, जो एक्सपर्ट है, अपना हलफनामा पेश कर चुके। अब हलफनामा के आधार पर उनके जवाब में जो भी एसआई के अधिकारी, उनके जवाब पर मुस्लिम पत्रकार उसमें क्या कहते हैं विवाद उनके जवाब देगा और पूरी तरीके से जो एविडेंस है उसको पूरा करेगा। क्योंकि लगातार मुस्लिम पत्रकार की तरफ से जो मुस्लिम इंतजामिया कमेटी आरोप लगा रही कि एसआई सर्वे होने से जो वहाँ का ढांचा है वो नष्ट हो जाएगा, उसमें क्षति होगी, नुकसान पहुंचेगा, जिसको लेकर के लगातार आरोप लगा रहा है। तो वही हिंदू पत्रकार का कहना है कि जो मस्जिद का 3 गुम्बद है उसके नीचे मंदिर के कुछ ढांचे बने हुए, जिसको लेकर एसआई सर्वे कराने को लेकर के 21 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत ने आदेश जारी किए थे और एसआई सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला कि हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान तीसरा दिन भी सुनवाई का है। तो दोनों की दलीलें एविडेंस के आधार पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो भी एविडेंस होंगे, हिंदू पक्षकार या मुस्लिम पक्षकार, दोनों की तरफ से एविडेंस पेश किया जाएगा। एसआई के जो एक्सपर्ट है वो अपना डेमो पेश करेंगे, डेमो के आधार पर भी वो फैसले होंगे। जो बहस के बाद जो दलीलें होंगी, दलीलों के बाद उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि आज इसका फैसला आ सकता है। कोर्ट एसआई सर्वे को जारी रखने के लिए आदेश भी जारी कर सकता है, क्योंकि कल तक का सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे था कि वो एसआई सर्वे को रोका जाए, लेकिन जब कल बहस पूरी नहीं हो, किसी तरीके से निर्णय सामने नहीं आया, तो आज भी इसकी सुनवाई है और आज तक के लिए इसको डेट बढ़ा दी गई एसआई सर्वे की रोक के लिए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार एसआई सर्वे की आदेश कोर्ट किस तरीके से देता है, दोनों पर सुनने के बाद क्या फैसले सामने आते हैं प्रियंका। बिल्कुल, और यहाँ पर खासतौर पर अगर देखा जाए तो जब दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे तो इस बाबत ये मामला आगे भी खिसकेगा। ये तो मानकर चला जाए कि सर्वे को लेकर जो पूरी तस्वीर है वो आज साफ शायद ही हो पाए। संजय जी बिल्कुल प्रियंका जी, उम्मीदें लगाई जा रही है कि एसआई सर्वे का डेमो जो होगा वो डेमो के आधार पर जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि अगर जमीन के अंदर 10 फीट तक तकनीकी माध्यम से एसआई सर्वे एक्सपर्ट है उसको वो बता सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बिना किसी खंडन के। तो ऐसे में जब उनका कहना है, उनका डेमो है कि हम किसी भी तो वहाँ पे उसका स्थान है, जो भी वो ढांचा है वो नुकसान नहीं होगा बिना किसी तोड़ फोड़ के। तो ऐसे में अब कोर्ट इसको निर्धारित करेगा कि एसआई सर्वे को आदेश देता है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप चल रहा है तो ये निश्चित है कि आज इसका फैसला आ भी सकता है। लोगों की निगाहें टुकी हुई है, आदेश है और हिंदू पत्रकार लगातार ये अपील कर रहा है कि मुस्लिम पत्रकार क्यों इससे डर रहे हैं एसआई सर्वे होने से। एसआई सर्वे होने के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि एसआई सर्वे को जो एक्सपर्ट है उन्होंने एक दलील भी दी थी कि बाबरी मस्जिद का भी एसआई सर्वे किया गया था, जिसके बाद वो फाइनल हुआ। लेकिन स्टेज प्रियंका जी यहाँ बनता है, कोर्ट जब तक दोनों पक्ष की तरफ से एविडेंस नहीं पास होते, एविडेंस के आधार पर अगर कोर्ट डिसाइड नहीं कर पाती तब वो एसआई सर्वे का आदेश जारी करती है। लेकिन अभी दोनों पक्षकार की तरफ से किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि आखिरकार आज मुस्लिम पत्रकार जो इंतजामिया कमेटी है वो किस तरीके से पुराने जो सबूत है, जो एविडेंस है, उसको कोर्ट में पेश करती है। पेश करने के बाद किस तरीके से फैसले आते हैं प्रियंका। ठीक है, लेकिन संजय अभी इससे पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि देखिए खुदाई किसी तरीके से नहीं होनी है और उस बाबत सर्वे में सिर्फ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर मैपिंग का काम किया जाएगा। और अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 10 फीट गहरा गड्ढा खोद कर बाकायदा जो सैंपल लेने की बात सामने आ रही है, तो ये दोहरी बातें कैसे हो गई? देखिए प्रियंका जी, गड्ढा खोदने की बात नहीं, उनका कहना है तकनीकी माध्यम से 10 फीट तक
वो अपने मशीन के माध्यम, जो भी उनके यंत्र है उसके माध्यम से वो उसको बता सकते हैं कि आखिरकार किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए हुए एक्सपर्ट उसका डेमो दिखाएंगे कोर्ट में। अब डेमो किस तरीके से आता है, चीफ जस्टिस दिनकर दिवाकर जी किस तरीके से, क्योंकि जब भी कल सुनवाई चल रही थी दोनों पक्षकार की अगर दलीलें चल रही थी तो उसमें दोनों पक्षकार की तरफ से टिप्पणी की जा रही थी, लेकिन उस पर भी गौर करते हुए दिनकर दिवाकर जी अपने बातों पे रहे कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट को बुलाया जाए, एक्सपर्ट का डेमो देखा जाए, देखने के बाद ही ये पूरी तरीके से स्पष्ट होगा प्रियंका जी। बिल्कुल, लेकिन पेच तो यहीं फंसा हुआ है ना संजय खान जी, पेच तो यहीं पर है। जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है कि खुदाई अगर होगी और 10 फीट बहुत गहराई होती है तो उस बाबत नुकसान होगा, और अगर यहाँ पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि बिना खुदाई के ही चीज़ें जो है वो असंभव हो पाएंगी, तो ऐसे में अगर आप किसी भी तकनीक के जरिए कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं तो आप ऊपर से तो नहीं डाल सकते ना, उसके लिए आपको खुदाई तो करनी ही पड़ेगी। तो यही मेन मुझे लगता है कि यहीं पर पेच फंसा हुआ है क्या? जी बिल्कुल प्रियंका जी, कुल मिलाकर के एसआई सर्वे को रोकने के लिए किसी भी तरीके से ढांचे को ना नुकसान हो, जो वहां का ढांचा है, जो वहां का संरचना है वो बनी रहे, उसको नुकसान न पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जब किसी यंत्र को जमीन के अंदर लगाया जाएगा या डाला जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे खुदाई जरूर करनी होगी। तो ये उम्मीदें लगाई जाए, ये मुस्लिम पक्षकार का लगातार यही आरोप है कि जब अगर हम खुदाई करेंगे तो हो सकता है कहीं वो ढांचे हो जो नुकसान हो जाए, आकृति उसकी बदल जाए। तो ऐसे में इसी में पेंच फंसा हुआ। अब इसी को चीफ जस्टिस किस तरीके से निर्णय लेते हैं, क्या आज फैसला आएगा या फिर से इंतजार करना पड़ेगा कि किसी एविडेंस के लिए या किसी बात को लेकर के चीफ जस्टिस फिर से वो आधार मांगते हैं कि आखिरकार इसके आधार पर सर्वे का आदेश दिया जाए। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर कोर्ट को खासतौर पर इस बाबत संतुष्ट करना जरूरी है कि जो भी खुदाई होगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जमीन के अंदर डाला जाएगा, उससे किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मसले को लेकर कितना संतुष्ट हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सारी अपडेट के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।